मंडी होडल में किसानों के द्वारा गेहूं, सरसों की फसल के दौरान मार्केट फीस के रूप में करोड़ों रुपए की राशि प्रदान करने के बाद भी अनाज मंडी होडल में किसानों की मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने में मार्केट कमेटी होडल प्रशासन पूरी तरह से फेल होता नजर आ रहा है। अनाज मंडी में किसानों के द्वारा सरसों व गेहूं की फसल लाई जा रही है। अब तक कुल 3,668 क्विंटल गेहूं की फसल अनाज मंडी होडल में आवक हो चुकी है। मंडी में किसानों की फसल लाने पर मार्केट कमेटी प्रशासन को मार्केट फीस के रूप में करोड़ों रुपए की राशि की कमाई होती है, लेकिन इसके बाद भी अनाज मंडी में अपनी फसल को लाने वाले किसानों को कोई भी सुविधा मार्केट कमेटी होडल प्रशासन द्वारा मुहैया नहीं कराई जा रही है। मार्केट कमेटी प्रशासन द्वारा किसानों के लिए मीठे व ठंडे पानी की सुविधा के अलावा मंडी में फसल लेकर आने वाले किसानों के लिए भवन भी नहीं है, जहां पर किसान फसल लाने पर उसके ना बिकने पर आराम कर सकें, जिस कारण से किसानों को भीषण गर्मी में खुले आसमान के नीचे बैठने को मजबूर होना पड़ रहा है। किसानों द्वारा मंडी में फसल लाने पर उनकी फसल की सुरक्षा के लिए एक भी कर्मचारी आवारा पशुओं को फसल को बचाने के लिए नियुक्त नहीं किया गया है, जिस कारण किसानों को ही मंडी में अपनी फसल की सुरक्षा के लिए भीषण गर्मी में खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर होना पड़ रहा है। मंडी में फसल को लेकर आने वाले किसानों संजय सिंह, राजेश, सुंदर सिंह, राम सिंह का कहना है कि होडल मंडी में फसल लाने पर उनकी फसल की सुरक्षा नहीं होने व सरकारी खरीद आरंभ न होने के कारण उनको भीषण गर्मी में खुले आसमान के नीचे अपनी फसल को सुरक्षा करनी पड़ रही है। उनका कहना है कि मार्केट कमेटी प्रशासन द्वारा भारी भरकम मार्केट फीस लेने के बाद भी किसानों को पर्याप्त सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। हरियाणा सरकार द्वारा गेहूं की सरकारी खरीद 1 अप्रैल से करने की घोषणा के बाद भी आज तक होडल अनाज मंडी में एक भी गेहूं के दाने की खरीद नहीं हो पाई है। मार्केट कमेटी सचिव वीरेंद्र सिंह का कहना है कि हरियाणा सरकार द्वारा अनाज मंडी होडल में किसी भी चौकीदार को रखने की मनमानी के कारण ही मंडी में किसी को तैनात नहीं किया गया है। किसानों को पर्याप्त सुविधा मुहैया कराने के लिए मार्केट कमेटी होडल प्रशासन पूरी तरह से तत्पर है। वह अगर किसी किसान को कोई समस्या आती है तो उसका समाधान किया जाएगा। होडल से हुकुम गोला की रिपोर्ट। क्या नाम है ये आपका? वीरेंद्र सिंह। वीरेंद्र सिंह जी, आप किस पद पर हैं होडल में? सचिव मार्केट कमेटी होडल के पद पर कार्यरत हूँ। वीरेंद्र सिंह जी, अब ये यहाँ पर सरसों और गेहूं की फसल आरंभ हो चुकी है, तो अब तक कुल कितनी सरसों आई है होडल मंडी में? सरसों की जो आवक है होडल मंडी के अंदर 2024 में 15,834 क्विंटल आई है। पिछले साल कितनी आई थी? पिछले साल 8,798 क्विंटल, लगभग डबल हो चुकी है। आप बताएंगे, अब गेहूं की आवक आ रही है, गेहूं की फसल पक के तैयार है, किसान ला भी रहे हैं, कई दिनों से लगातार होडल मंडी में आ रही है, तो कौन कौन सी मंडी आपके अंडर में है? हमारे में होडल मंडी, औरंगाबाद प्रत्येक सेक्टर, बामनी खेड़ा और दिघोट प्रत्येक सेक्टर पड़ता है। तो अब तक होडल मंडी में कितना गेहूं आ चुका है? अब तक होडल मंडी में 3668 क्विंटल गेहूँ आ चुका है। पिछले साल कितना आया था? पिछले साल आज तक 6,797 क्विंटल गेहूँ आया था। सेठ साहब, आप बताएंगे, सरकार ने इन किसानों को जो ये गेहूं ला रहे हैं, इनकी सुरक्षा के लिए क्या क्या इंतजाम किए हैं? डीसी साहब ने हमें मीटिंग ली थी, तो उसमें पुलिस को इंश्योर किया है कि जो भी किसान मंडी में फसल लेके आएगा उनकी सेफ्टी के लिए यहाँ पर पुलिस को तैनात किया जाएगा। मार्केट कमेटी द्वारा इनके पीने के पानी का, कोई फिल्टर का, कोई शौचालय का कोई इंतजाम किया गया है? मार्केट कमेटी द्वारा सभी शौचालय को दुरुस्त कर दिया गया है और हमने वाटर कूलर को इंस्टॉल कर दिया गया। ये जो किसान फसलों को ला रहे हैं, इनकी फसल खुले में पड़ी हुई है, इनकी सुरक्षा के लिए किसी कर्मचारी को तैनात किया गया है कि आवारा पशुओं से बचाने के लिए? आवारा पशुओं से बचाने के लिए माननीय मुख्य प्रशासक महोदय के निर्देश थे कि उन्होंने कल ही लेटर जारी किया है कि SC 70 का जो हमारे SC साहब होते हैं वो हमारे पास एडिशनल स्टाफ भेजेंगे ताकि हमारी व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके
आज और कल में शायद वहाँ से परमिशन आ जाएगी और आदमी की व्यवस्था की जाएगी। आज मंडी में चारों तरफ गेहूं पड़ा हुआ है, इनकी सुरक्षा के लिए कोई कर्मचारी नहीं है, हमारा पशु घूम रहे हैं, उस कारण से इनकी फसल का नुकसान हो रहा है, तो उसकी जिम्मेदारी किसकी रहेगी? देखो, जब आवारा पशु घूम रहे हैं तो हम आज ही निर्देश देंगे, क्योंकि जो सफाई कर्मचारी ठेकेदार द्वारा निर्धारित किया गया, क्योंकि हमारे पास कोई पशु ताड़क नहीं है, कोई भी हमारे पास एक सफाई कर्मचारी एक ही है जो कि बुजुर्ग हो चुके हैं। तो हम सफाई के ठेकेदार के आदमियों से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो हमारे इस काम में मदद करें और पशु ताड़क का भी काम करें। आपने जो ठेके पे सफाई का दिया हुआ है, मंडी के चारों तरफ गंदगी सभी जगह लगी हुई है, ढेर नाली भी सफाई नहीं हो रही है, तो इनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाएगी? वो हमारी जो मंडी की व्यवस्था है, मैंने म्यूनसिपल कमेटी होटल को लिखा हुआ है कि जो हमारा बैक मार रही है, जो नगर पालिका की जो नाला है हमारी मंडी के चारों तरफ अधिक और ये डकोरा वाले रोड पे, तो इसको लिखा हुआ है, उनसे रिक्वेस्ट भी की थी, उसके कारण हमारी मंडी बैक मार रही है। तो मैंने सुबह ही बात की थी, एसडीएम साहब से बात की थी कि उसकी सफाई व्यवस्था की जाए ताकि हमारा मंडी की गंदगी आती कम हो सके। बीच वाली मंडी में हमने 3 दिन लगातार जेसीबी चलाई है, वहाँ पर भी लगभग हमने अपने प्रयासों से ठीक ठाक किया, फिर भी अगर कोई कमी आपके नज़र में आई है तो हम उसको दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे। आज 1 अप्रैल है, 2 अप्रैल हो गई है, 1 अप्रैल से सरकारी खरीद आरंभ होने की बात सरकार द्वारा कही गई थी। क्या होडल अनाज मंडी में कोई सरकारी खरीद हुई है? नहीं, होडल अनाज मंडी में आज एफएड की टीम ने निरीक्षण किया था, मॉइस्चर्स के कारण आज जो है परचेज नहीं हो पाई। उम्मीद करते हैं कि कल वेयर हाउस का डे है, तो कल उम्मीद करेंगे कि सरकारी खरीद चालू हो जाए। तो कितना सरकार रेट गेहूं का रखा हुआ है? सरकार द्वारा निर्धारित सरकार रेट 2275 रुपये है। तो जो किसानों का गेहूं खरीदा जाएगा वो किस प्रकार से खरीदा जाएगा? किसी पोर्टल पे होगा, कैसे क्या सिस्टम बनाया है? सरकारी खरीद मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल से खरीदी जाएगी। जो भी मेरी फसल पोर्टल पे रजिस्टर्ड होगा उसका सरकारी खरीद की जाएगी। तो ये केवल हरियाणा किसानों का ही होगा या उत्तर प्रदेश राजस्थान के किसानों के? बिल्कुल हरियाणा के किसानों से ही एमएसपी पे खरीदा जाएगा। उत्तर प्रदेश राजस्थान किसानों गेहूं नहीं खरीदा जाएगा? उत्तर प्रदेश और राजस्थान का गेहूँ सरकारी खरीद में नहीं आएगा। BB News 24 लाइव से बातचीत करने के लिए धन्यवाद।